तो यहाँ पे बहुत ढेर सारे लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी को जानते ही होंगे। बिल्कुल, जो ये फोटो दिख रही है आप लोगों को, सारी धीरेन्द्र शास्त्री जी की है। मैं आपको बता दूं कि ये बंदा इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, सारे न्यूज़ चैनल वाले कवरअप कर रहे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा कम उम्र में काफ़ी ज़्यादा पब्लिश हो चुके हैं, काफ़ी कम टाइम में। एंड मैं आपको बता दूं कि मैं इनके आज की डेट में बिल्कुल मैं किसी के धर्म या किसी भावना ये सब बातें नहीं करूँगा कि इनके चमत्कार वाले। आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से इस बंदे ने अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क को जो भी समझ सकते हो आप, अपने फैशन को, अपने किस तरीके से अपने एम के पीछे किस तरीके से बंदा दौड़ा। बिल्कुल बच्चेपन से 6-7 साल का लड़का या 5-6 साल का लड़का को कुछ भी ज्ञान नहीं होता, उस स्टेज में ये क्या क्या स्टेज में हुआ, इनके साथ क्या कैसे हुआ, तो ये छोटी सी मैं वीडियो के अंदर सब चीज़ बताऊँगा। सबसे पहले मैं बता दूँ कि कहा जाता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बचपन को गरीबी के बीच में बिताया है। उनका पूरा परिवार एक मिट्टी के घर में रहा करता था, समझ सकते हो आप। एंड मिट्टी के घर में भी मैं आपको बता दूं कि जब ये मिट्टी के घर में रहते थे तो छोटा सा घर था इनका। एक साइड इन्होंने अपने ही कमरे के अंदर, मतलब अपने जहाँ रहते थे उसमें ही हनुमान जी को जगह दे रखी थी, सोच सकते हो। एंड ये एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे, मतलब प्राइमरी स्कूल जहाँ जानते हो सभी गाँव में अवेलेबल होते हैं, तो ये वहाँ पर पढ़ा करते थे। एंड ये मैं आपको बता दूँ कि ये धीरेन्द्र शास्त्री जी जब भी स्कूल जाते थे तो ये हरदम जो है नहा धोकर हनुमान जी की पूजा जरूर किया करते थे। तो हम हनुमान जी को समझ सकते हो कि इनको पाना ही पाना था, मतलब पूरा इनका फोकस ही वही थे। एंड वो जब भी जाते थे तो चंदन लगा के जाते थे। अब यहाँ पे इनकी थोड़ी सी स्टोरी जो होती है वो सैड वाली चालू होती है कि जब भी जाते थे तो ये काफ़ी ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। तो पता ही होता हर स्कूल में हर तरीके के बच्चे पढ़ते, तो ये काफ़ी गरीब थे, तो ये चंदन वंदन अपना लगा के मस्त जाते थे। तो कुछ लड़कों मिल के इनका चंदन जो है वो पोंछ देते थे, मतलब मिटा देते थे। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी वहाँ पे कुछ नहीं बोलते थे। अब इसका कारण आप पूछोगे क्यों नहीं बोलते थे, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी वो उन्हीं के घर जा कर के भीख मांगा करते थे, भिक्षासन करते थे। अब मेरे भाई ये चीज़ तो सुन के ही काफ़ी ज़्यादा सैड फील होता है, क्योंकि एक 7-5-6 साल लड़का अगर वो जाता है भीख मांगता है, सोच सकते हो यार, फिर भी उसके वहाँ पे भी नहीं। अब यहाँ पे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मुझे बताया गया है, मैंने देखा है, उनके बारे में रिसर्च किया कि जब भी कोई भी स्कूल में फंक्शन होता है, ऑफकोर्स सी बात है, चाहे वो 26 जनवरी या 15 अगस्त, जो स्कूल में फंक्शन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास कुछ नहीं रहता था, मतलब एक कुर्ता एक पैजामा, मतलब एक सेट कुर्ता पैजामा था उनके पास, एंड वही पहन के वो चाहे जो कर ले, ठीक है। तो ऐसा होता था कि भाई 26 जनवरी या 15 अगस्त जो भी है उसमें सब लोग नए नए कपड़े पहन के आते थे। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या करते थे कि उसी कपड़े को वो मतलब 2-3 बार धुल करके कि सोचते थे कि उसमें चमक आ जाएगी, एंड उसको पहन करके फिर स्कूल जाते थे। तो आप लोग समझते थे जब कपड़ों को आप कितना भी कर लो, पर जो नया होगा अगर नए को पुराने के सामने रखोगे तो भाई वो अपनी कलर, अपनी जो चीज़ें हैं उसको दिखाई देगा। जो निरंतर आप पहन के जा रहे हो, मतलब सोच सकते हो कि एक बंदा कितना ज़्यादा, एक बचपना, सोच सकते हो कितनी गरीबी में। आज की डेट पे हम लोगों के पास भी कई फैसिलिटीज़ हैं, कई सुविधाएँ हैं, बट फिर भी हम अपने एम से किस तरीके से भाग रहे हैं। एक गरीब इंसान का लड़का, देख सकते हो, गरीब लड़का जो कि बचपन से, अब सुनो, यहाँ पे एक टाइम का पार्ले जी, समझो 1 रुपए का पार्ले जी लेकर के इन्होंने अपना पेट भरता था बंदा। शाम को सुबह स्कूल जाता था, शाम को मतलब समझ सकते हो कि मांगने जाता था कि उसमें उसकी बहन और ये सबसे बड़े थे अपने घर में, तो वो पेट भर सके। पिताजी कुछ करते नहीं थे, एंड इनकी माता जी इनसे हरदम एक चीज़ बोलती थी कि बेटा जब भी बाहर निकलना घर से, देखो कितनी ऊंची बात है, जब भी घर से बाहर निकलना तो फेस पे स्माइल लेके निकलना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी ये सोचे कि हमने सुबह का नाश्ता तो छोड़ो, रात का खाना भी नहीं खाया है पेट भर के। तो सोच सकते हो मेरे भाई। एंड धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये भी बताया था कि उनके घर कभी भी इन्विटेशन नहीं आता था। इन्विटेशन मतलब कि जो आज की डेट में उनके पास इन्विटेशन वगैरह आ रहे हैं वो पहले नहीं आते थे। उनको ये बताते हुए मुझे मतलब सुना, मैंने काफ़ी ज़्यादा सैड फील हुआ कि उनके घर में इन्विटेशन इसलिए नहीं आते थे क्योंकि वो बहुत गरीब फैमिलीज थे, एंड जस्ट ही उनके पिताजी के भाइयों के पास इन्विटेशन जाते थे, पर उनके पास नहीं आते थे, उनके परिवार के मेंबर पास जाते थे, बट नहीं आते थे उनके पास। भाई ये सुन के भी काफ़ी ज़्यादा मुझे दुख लगा कि यार हम लोगों के पास भी फ़िलहाल बहुत फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, हम किसी भी चमत्कार ये सब चीज़ें देख रहे हैं, हम कोई क्या कर रहा है, ठीक है, जो बंदा, हम लोग उसकी अच्छाइयों को क्यों नहीं देख रहे। बंदा कितनी ज़्यादा नॉलेज कटा, चाहे वो शास्त्र का ही ज्ञान क्यों न लिया हो, अपने कोई भी चीज़ों का ज्ञान लिया हो,
कितना ज़्यादा वो अपने सिस्टम को ज्ञानी किया, मतलब अपने माइंड को किया। जिसके पास एक टाइम की रोटी नहीं थी, उन्होंने अपने कैसे जीवन को कैसे चलाया, ये चीज़ हम लोगों को सीखनी पड़ी। सोच सकते हो कितना ज़्यादा सीखने लायक चीज़ें हैं। हम लोगों के पास सब कुछ हो करके भी हम लोग भागते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है वो ऐसे ऐसे काम करते हैं। समझ लो, अपने कोई भी चीज़ों को इतना एडवांस कर ले रहे हैं, अपने चीज़ों को इतना एडवांस कर ले रहे हैं। क्या हम लोगों के बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे? ये इसका कारण क्या है? इस चीज़ों को हम लोगों को समझना पड़ेगा। एंड हम तो समझते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को हम लोग चमत्कारी एक अलग है, बट ये चमत्कार के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। एंड ये बहुत ही, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित किए हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा इनके बारे में रिसर्च करके। बट ये जो भी हैं, जैसे भी हैं, बहुत ही ज़्यादा मस्त इंसान है। एंड मैं इनसे यही प्रार्थना करूँगा कि आपके जो भी हार्ड वर्क है उसको मेरा सैल्यूट है भाई, सैल्यूट।